हेलो एवरीवन। कल के वीडियो में मैंने जो डिस्कस किया था फीचर्स ऑफ अ कंपनी, इट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी के बारे में बताया था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और उससे पहले मैंने डेफिनेशन ऑफ कंपनी भी बताया था। आज का जो वीडियो है वो उसमें मैं टाइप्स ऑफ कंपनी में जो प्राइवेट कंपनी होती है, क्योंकि पब्लिक कंपनी के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, बहुत सिंपल डेफिनेशन था। प्राइवेट कंपनी के बारे में मैं डिस्कस करूंगा और 1% कंपनी के बारे में स्पेशली मैं डिस्कस करूंगा। बट इन दोनों को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर से पब्लिक कंपनी के बारे में मैं बता दे रहा हूं डेफिनेशन क्या दिया गया है। जो कंपनी एक्ट है 2013, उसके सेक्शन 2 सब सेक्शन 71 में ये दिया गया है, अ पब्लिक कंपनी इज़ अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी, और अ पब्लिक कंपनी इज़ दैट कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। यानी कि पब्लिक कंपनी वो हो सकती है जो कि एक प्राइवेट कंपनी नहीं है। कोई भी कंपनी अगर प्राइवेट कंपनी नहीं है तो वो कौन सी कंपनी होगी? पब्लिक कंपनी होगी यहाँ पे। तो ये जो है सब सेक्शन 71 में दिया गया है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 71, विद इन ब्रैकेट ये 71 लिखा होगा, तो उसमें आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं प्राइवेट कंपनी की तरफ। प्राइवेट कंपनी क्या होती है? अब इसका मतलब ये नहीं कि पब्लिक कंपनी का बस यही एक डेफिनेशन, नहीं, ये डेफिनेशन कंपनी एक्ट में दिया गया है और पब्लिक कंपनी की और भी डेफिनेशन हो सकती है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले पढ़ते हैं प्राइवेट कंपनी की तरफ। प्राइवेट कंपनी होता क्या है? प्राइवेट कंपनी का भी डेफिनेशन जो दिया गया है वो कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 में दिया गया है। यानी कि विद इन ब्रैकेट आप देखेंगे तो 68 आपको दिखेगा। इसमें क्या बताया गया है? इट इज़ अ टाइप ऑफ कंपनी विच रेस्ट्रिक्ट बाय इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन टू 4-5 कंडीशन आप देखेंगे। फर्स्ट क्या है? टू रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफ़र इट्स शेयर्स। यानी कि ये जो अपने ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर तो होता ही है, ये तो फीचर है कंपनी का, बट वो क्या करता है? रेस्ट्रिक्ट कर देता है, रोक देता है, पाबंदियां लगा देता है, आप ईजिली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। दूसरा, लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 200 रुपीज़ एक्सक्लूसिव ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉयज़। यानी कि पास्ट और प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ को छोड़ करके जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे प्राइवेट कंपनी में वो होंगे 200। तो मिनिमम की भी अब मैं बात बता देता हूँ। मिनिमम चाहिए 2 इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी एंड मैक्सिमम 200, एंड इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी मिनिमम 7 एंड मैक्सिमम देयर इज़ नो लिमिट। थर्ड क्या कह रहा है? प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज़, शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। इट मीन्स व्हाट? जो प्राइवेट कंपनी होती है वह अपने शेयर को जनरल पब्लिक को, यानी कि स्टॉक मार्केट में जैसे कि पब्लिक कंपनी जो इशू करती है शेयर, उस तरह से प्राइवेट कंपनी अपने शेयर को इशू नहीं करती है, स्टॉक मार्केट में इशू नहीं करती है। यानी कि जितने भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड जितनी भी कंपनियां हैं वो कौन सी कंपनी है? आपकी पब्लिक कंपनी यहाँ पे है। प्राइवेट कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड आपको कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप फंड जो है शेयर इशू करके बोरो नहीं करेंगे मार्केट से। हाँ, किसको शेयर इशू करेंगे? अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, जो जान पहचान में है उनको आप शेयर इशू करेंगे, क्योंकि मेंबर जो लिमिट है यहाँ पे, मेंबर्स की जो लिमिट है वो मैक्सिमम है 200 रुपीज़। तो आप कंपनी अगर चला रहे हैं तो 200 मैक्सिमम, जो नहीं कि आप पूरे मेंबर आप बना लेंगे फुल कैपेसिटी में, नहीं, आप 100 भी बनाइए, 50 भी बना सकते हैं। मिनिमम 2 चाहिए, मैक्सिमम 200 चाहिए। तो ये रिलेटिव्स जो होते हैं, इनके रिश्तेदार, अपने जान पहचान, अपने फ्रेंड, इन लोगों को ये क्या बनाते हैं? शेयर होल्डर बनाते हैं। ये जनरल पब्लिक को अपने शेयर इशू नहीं करते हैं। तो इस कंपनी को प्रॉस्पेक्टस भी इशू करने की ज़रूरत नहीं होती है। और सबसे जो लास्ट है, द नेम ऑफ एवरी प्राइवेट कंपनी मस्ट एंड विद द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड। आप देखे होंगे बहुत सारे आप सराउंडिंग आपने देखे होंगे कि बहुत लोग नाम रखते हैं प्राइवेट लिमिटेड, XYZ प्राइवेट लिमिटेड, PVT LTD लिखा होगा शॉर्ट में। तो ये प्राइवेट लिमिटेड का मतलब ये कौन सी कंपनी है? ये प्राइवेट कंपनी है। तो प्राइवेट कंपनी के ये क्या हो गए? डेफिनेशन हो गए जो कि दिया गया है कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 में।
पब्लिक कंपनी के बारे में डेफिनेशन किया किस में दिया गया है, सेक्शन सेम है, सब सेक्शन 71 में दिया गया है। अब बढ़ते हैं यहाँ पे डिफरेंसेस के बारे में। डिफरेंसेस दोनों में क्या है, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, क्योंकि ये ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कंपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। जो नया जो बना है वो है आपका 1 पर्सन कंपनी। उसके बारे में मैं एक नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। इसमें केवल पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी और उसके डिफरेंसेस के बारे में। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स डिफरेंस क्या होगा, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी है तो नंबर ऑफ मेंबर्स के अगर ध्यान में रखा जाए तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 होने चाहिए और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, जबकि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 होते हैं और मैक्सिमम 200 होते हैं, यानी कि 200 होते हैं। सेकेंड अगर बेस लिया जाए तो इन्विटेशन टू द पब्लिक। पब्लिक कंपनी क्या करती है, अपने प्रॉस्पेक्टस यानी कि अपने शेयर मार्केट में इशू कर सकती है, यानी कि वो इन्विटेशन दे सकती है जनरल पब्लिक को कि उसके शेयर को आप खरीदें। बट ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के लिए नहीं है, ये प्राइवेट कंपनी के लिए नहीं है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के द्वारा इसको रिस्ट्रिक्ट कर देती है। इट मीन्स प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इशू इट्स शेयर इनटू द स्टॉक मार्केट। इट मीन्स आप इन्विटेशन नहीं दे सकते हैं पब्लिक को कि आइए और हमारा शेयर खरीदिए। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, जो प्राइवेट कंपनी होती है उसमें ट्रांसफ़र करने में रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, क्योंकि साफ साफ फर्स्ट जो केस था वही था टू रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। तो जो ट्रांसफ़र है, अगर मान लीजिए 50 मेंबर हैं एक प्राइवेट कंपनी में, तो 50 मेंबर हैं तो पहली कंडीशन तो ये है कि प्राइवेट कंपनी मार्केट में शेयर इशू नहीं कर सकती है अपने। तो ये जो शेयर होल्डर हैं 50 शेयर होल्डर्स हैं, ये बिना कंपनी की इजाज़त के अपने राइट को किसी और को हैंडओवर नहीं कर सकते हैं, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, यानी कि अपने शेयर को सेल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्रीली स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं होता है ये शेयर। तो ये रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। पब्लिक कंपनी में क्या है, पब्लिक कंपनी में ऐसा कुछ भी नहीं है। यू आर फ्री टू सेल योर शेयर्स 24/7 आवर। तो यहाँ पे फ्रीडम होता है कि हम अपने ऑनरशिप को कभी भी सरेंडर कर सकते हैं, कभी भी सेल कर सकते हैं और हम कभी भी किसी भी कंपनी के शेयर को खरीद भी सकते हैं। तो ये है ऑन द बेसिस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल्स। जो आपका प्राइवेट कंपनी होता है, आर्टिकल इज़ नेसेसरी फॉर ऑल प्राइवेट कंपनीज, यानी कि प्राइवेट कंपनी को 2 इसेंशियल डॉक्यूमेंट बनाने पड़ेंगे और बनाने पड़ते हैं जब वो प्रमोशन के लिए हो जाती है। पहला मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और दूसरा होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो यहाँ आर्टिकल के बेस पे हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है कंपनी को क्या करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। कौन सी कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को। ये कंपलसरी है, बट पब्लिक कंपनी के लिए यहाँ पे कंपलसरी नहीं है। अगर पब्लिक कंपनी ने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाया है तो वहाँ पे एक टेबल F है जो शेड्यूल फर्स्ट के अंतर्गत आता है। शेड्यूल फर्स्ट में जो दिया गया, कंपनी एक्ट 2013 में ही शेड्यूल फर्स्ट दिया गया है। उसी शेड्यूल फर्स्ट में एक टेबल F है जो कि पब्लिक कंपनी को बाय डिफ़ॉल्ट उस टेबल F को फॉलो करना पड़ता है अगर पब्लिक कंपनी ने अपना आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाया है। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाना पब्लिक कंपनी के लिए क्या है, ये कंपलसरी नहीं है। यू आर फ्री to prepare your articles of association. If you have not made, by default you will follow the Company Act 2013 Schedule First, and उसमें क्या दिया है, शेड्यूल फर्स्ट में आपका टेबल F दिया गया है। फिर नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स, जो प्राइवेट कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी में जो नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स होते हैं वो मिनिमम 2 हो सकते हैं, बट पब्लिक कंपनी में कितने हो सकते हैं, कितने होने चाहिए, मिनिमम 3, यानी कि 3 जो हैं आपके डायरेक्टर पब्लिक कंपनी के केस में होंगे और 2 जो डायरेक्टर हैं वो होंगे आपके प्राइवेट कंपनी के केस में। यूज़ ऑफ वर्ड लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी अपने नाम के बाद क्या लगाएगी, PVT LTD, प्राइवेट लिमिटेड, और पब्लिक कंपनी अपने नाम के बाद क्या लगाएगी, ओनली लिमिटेड, केवल लिमिटेड कंपनी, XYZ लिमिटेड। तो हम पहचान लेंगे कि ये कौन सी कंपनी है, पब्लिक कंपनी है। अब एक और जाते जाते एक और हम बात बताना चाहेंगे कि पब्लिक कंपनी और पब्लिक सेक्टर अंतर होता है। कभी कभी ये बच्चों में कन्फ्यूज़न हो जाता है यहाँ पे कि भाई पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन पब्लिक सेक्टर में दे देते हैं और पब्लिक सेक्टर का डेफिनेशन पब्लिक कंपनी में दे देते हैं। तो पब्लिक सेक्टर इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, लाइक डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी, ये जो है वो क्लासिफाई किया गया है पब्लिक सेक्टर को। बट अगर सेक्टर की जगह पब्लिक कंपनी लगा देते हैं तो पब्लिक कंपनी इज़ अ पार्ट ऑफ कंपनी
विच इज़ इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनी एक्ट 2013 एंड लिमिटेड बाई शेयर। क्योंकि कंपनी लिमिटेड बाई जो शेयर होती है वो 3 तरह की होती है, एक होता है प्राइवेट कंपनी, दूसरा होता है आपका पब्लिक कंपनी, और तीसरा जो होता है वह 1 पर्सन कंपनी होता है, जो कि नया फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। जो भी हमने अभी टॉपिक डिस्कस किया है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका सहयोग हमारे लिए सराहनीय होगा और हमको ये प्रेरणा देगा।